आपको तो ये भी पता नहीं कि इस कलश को क्या प्रयोग करना है चाहिए। कितने लोग जानते हैं? चलो कितने लोग नहीं जानते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। राम राम राम। जिंदगी हो गई कलश बनाते बनाते, जिंदगी हो गई कलश की यात्रा करते करते, जिंदगी हो गई झोली में कलश रखते रखते, मगर आज तक किसी हिंदू समाज के सनातन धर्मी को किसी ने बताया नहीं कि इस कलश का प्रयोग क्या करना चाहिए। फिर क्यों कलश ले जाते हो? बता देता हूं, कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना। जब भी मंगल कलश कथा में मिले, नवरात्रों में कलश बनाओ, या कहीं से भी कलश मिले, मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, किसी भी धातु का या किसी भी मिट्टी का कलश मिले, उस कलश को अपने घर में ले जाना और सौभाग्यवती नारी को अपनी गोदी में लेकर जाना चाहिए। यात्रा के समय सर पे रखना चाहिए और घर ले जाते समय इस मंगल कलश को किस में रख के ले जाना चाहिए? गोदी में। और गोदी में किसको ले जाना चाहिए? कलश को। कौन ले जाना चाहिए? सौभाग्यवती नारी। सौभाग्यवती नारी अपने साड़ी के पल्ले में मंगल कलश को ले जाकर घर में रखे और सारे काम को छोड़कर उसी समय इस कलश का सही प्रयोग करके स्थापना करे। इसका नारियल और इसके आम के पत्तों की टहनी को किसी थाली या प्लेट में रख देवे और फिर इस कलश को उल्टे हाथ की गोदी में लेकर, पुरुष हो या स्त्री कोई भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। केवल कलश सौभाग्यवती नारी ले जाके घर में रख दे और घर में जो प्रयोग आगे बता रहा हूं, ये प्रयोग पुरुष भी कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती है, बच्चा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है, सुहागन भी कर सकती है, विधवा भी कर सकती है। धन्यना कलश को लेकर के आम के पत्तों की टहनी से अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। और याद रखना, कभी भी घर में किसी चीज का छिड़काव करना हो या घर को कभी जल से धोना हो तो छत से धोना चाहिए। अगर छत अपनी है, अपनी छत है घर की, तो छत से धोना चाहिए, और छत नहीं है तो कमरे से धोना चाहिए। इस आम के पत्तों की टहनी से पूरी जगह में जल का छिड़काव कर दे। फिर आम के पत्तों की टहनी को उसी थाली में रख दे जिस थाली में नारियल रखा है। अब कलश में जो जल बचा है उसे सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य के रूप में कैसे देवे, यह तो मैं आगे की कथा में बताऊंगा। सूर्य को पूरा जल चढ़ाकर इस कलश को बिल्कुल खाली करके कपड़े से पोंछकर धूप में सुखा लेवे, और जब ये कलश बिल्कुल सूख जाए तब इसमें गेहूं भरे। इस खाली कलश में क्या भरे? गेहूं। कणक भरे, गेहूं भरे, और गेहूं भरकर जो नारियल थाली में रखा है उस नारियल को बिना टहनी लगाए गेहूं से भरे कलश पर नारियल रखकर इस कलश को रसोई में अगर जगह हो, घर की रसोई अन्नपूर्णा देवी का मंदिर कहलाता है, उस रसोई के ईशान कोण की दिशा में, और ईशान कोण की दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूर्व के बीच का हिस्सा। उत्तर पूर्व के बीच के हिस्से ईशान में इस गेहूं से भरे नारियल लगे हुए कलश की स्थापना कर लेवे। और कभी भी घर में कोई भी धर्म काम हो और कलश की आवश्यकता पड़े तो भूल कर भी नया कलश नहीं लाना है, इसी कलश को उठाना है। कौन से कलश को? जो ईशान कोण में गेहूं से भरा है। इस कलश को, इसी नारियल का प्रयोग करना है। इस कलश को उठाकर इसके गेहूं निकाल करके गौ माता को खिला दे, जानवरों को खिला दे, और इस कलश को धोकर गंगा जल डाल करके इसमें जल भरकर
नई आम के पत्ते की टहनी लगाकर इसी नारियल को लगा करके ही दोबारा से कलश बनाकर इसकी पूजा करावे और पूजा के बाद फिर इसी कलश को आशीर्वाद में ले लेवे, फिर इसका जल पूरा छिड़क देवे। यानी आम के पत्ते की टहनी नई लानी है, बाकी कलश और नारियल बार बार इसी का प्रयोग करना है। इस कलश का, इस नारियल का तब पीछा छोड़ना चाहिए जब ये खंडित हो जाए, टूट जाए, नारियल फूट जाए, तब नया नारियल या नया कलश स्थापना करानी चाहिए। और जब तक नारियल कलश सही है तब तक घर में कितनी बार भी, कितने साल तक पूजा पाठ के लिए कलश चाहिए, तो नया कलश कभी भी भूल कर नहीं लाना चाहिए। बात समझ गए? इस तरह से आप गेहूं भर करके कलश को बार बार रखते रहे, और जब कलश की आवश्यकता होती तो गेहूं कहां देंगे? गौ माता को खिलावें, जानवरों को खिलाएं, और खाने लायक हो तो भिखारी को भी दे सकते हैं। पर हर बार इसका जल छिड़क करके, जल को सूर्य को अर्घ देकर सुखा करके नए गेहूं भरने चाहिए। और नारियल लगा के कौन सी जगह पे रखोगे? रसोई के ईशान कोण में रखे। अगर किसी के घर में रसोई में जगह ना हो तो घर में किसी भी कमरे के ईशान कोण में जो कमरा हो, ईशान कोण में इसकी स्थापना करनी चाहिए। इस तरह से कलश का प्रयोग करें।